राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की 7वीं कहानी खुद को खुद से ही प्रेरित करें की भाग 7 की कहानी गिद्धों का द्वीप। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि क्या सही में हमारे जीवन में जो बदलाव होते हैं वो हमारे लिए हमेशा गलत होते हैं या हमेशा हमारे लिए सही होते हैं। तो कहानी सुनने से पहले अपने हृदय पर ध्यान लगाकर अपने उन बदलावों को याद करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द्वीप पर रहने वाले गिद्ध। एक बार गिद्धों का झुंड एक द्वीप पर पहुंचा जो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। उस समुद्र में बहुत सारी मछलियां और समुद्री जीव थे। इस वजह से गिद्धों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो उन पर हमला कर सके। गिद्ध वहां बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इतना आरामदायक जीवन पहले कभी नहीं जिया था। झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे और सोचने लगे कि वे अपना शेष जीवन वहां व्यतीत करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध था जो उसने उन युवा गिद्धों को देखा और उनके विचारों के बारे में जाना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सभी गिद्धों को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बहुत समय हो गया है हमें इस द्वीप पर रहते हुए। मुझे लगता है हमें अभी जंगल में वापस जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ में हम कभी भी मुसीबत के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। युवा गिद्ध ने बूढ़े गिद्ध के विचारों पर ध्यान नहीं दिया और महसूस किया कि यह उनके बुढ़ापे का प्रभाव है, इसलिए वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। युवा गिद्धों ने आराम की जिंदगी जीने का फैसला किया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर रहने वाले गिद्धों के बारे में विचार किया और वह उस टापू पर पहुंच गए जहां सारे युवा गिद्ध रह रहे थे। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नज़ारा बदल चुका है। जिधर देखो उधर गिद्ध की लाशें पड़ी थी। इनमें कोई खून से लथपथ थे और कई घायल पड़े गिद्ध थे। बूढ़ा गिद्ध यह देखकर चौंक गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ था? घायल गिद्ध ने कहा, आपके जाने के बाद हम लोग इस द्वीप पर बड़े मजे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया और इस द्वीप पर जहाज ने चीतों को छोड़ दिया। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हम सब उड़ना भूल गए हैं और हमारे पंजे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम न तो हमला कर सकते हैं और न ही अपना बचाव, यह सब जानकर वह हम पर हमला करने लगे और हमें खाने लगे। हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस हालत में हैं। शायद यह परिणाम हमें आपकी बात न सुनने के कारण मिला है। वर्तमान समय में हम हर पल अपनी आरामदायक स्थिति के बारे में विचार करते हैं और प्रयास करते हैं, हर वो काम करते हैं जो हमें और हमारे परिवार को आरामदायक स्थिति में लाएं। एक बार हम पुनः विचार करें, क्या वास्तव में वह आरामदायक स्थिति में रहकर हम खुद को और हमारे परिवार को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर हम सभी कमज़ोर बन रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर हम पहले से अधिक मजबूत होकर निकलते हैं। तो क्या दोस्तों, आप भी इस कंफर्ट जोन में जी रहे हैं या अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं या निकलने की सोचते हैं? आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बनाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही चाहिए।